ये भै जिस अंदर पैदा हो जाए सच्ची मुच्ची फिर बंदगी वाल तुरता है। ये भै फिर अंदर दी मैल लान लग पैंदा है। इस भै विच गया होया अंदर फिर अपने आप ही तोबा कर लग पैंदा है। 3 शब्द याद रखियो गुरमुखो, कुछ इस्लामिक ने। एक शब्द है पछतावा, एक शब्द है हिंदी च प्राश्चित, जिन्हों गुरबाणी च प्राश्चित है। ये प्राश्चित की थां गुरबाणी च प्राश्य शब्द है। एक है तोबा। ये शब्द जेड़े ने ये इन्हां दियां वख-वख स्टेजां ने। सब तो पहला जदों किसी दा अंदर जागन लगदा है ना, ਉਹਦੇ अंदर अपने आप पछतावा शुरू हो जाता है। किसी नहीं दसदा, उदास रहिंदा है। सब तो पहला ਉਹਦੇ अंदर पछतावा हुंदा है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां ਉਹਨੇ अनजाने च कीतियां ਜਾਂ हंकारपुणे च कीतियां, ਉਹ गलतियां ਜਦੋਂ सामने आउंदियां फिर कल्ला पछतान लग पैंदा, नहीं सी करना चाहिए, मैं कर बैठा हूं। पछतावा शुरू होवेगा। ये पछतावा कई बार जो शब्द ना पल्ले होवे, संगत ना होवे, बंदे सुसाइड कर जाते हैं। इनू मानसिक रोगी कहने, क्योंकि अपने आप तो डर लगन लग पैंदा। पछतावे तो बाद फिर अगला शब्द हुंदा है प्राश्चित। प्राश्चित का अर्थ है कि जेड़े काम अज तक मैं माड़े कीते ने, अज तो बाद मैं परन करना, इहो जे मैं माड़े कर्म कदी नहीं करांगा। ये प्राश्चित है। प्राश्चित करदा बंदा। प्राश्चित विच उस तो अगला हुंदा तोबा। ये नेड़े नेड़े ने दोवें। जदों बंदा तोबा करन लगदा है फिर इहदे शरीर की मुद्रा बदल जाती, एक्शन बदल जाते। फिर बेनती सुनो, पछतावा, पछतावे दे विचों प्राश्चित, जिन्हों प्राश्चित किया, उस तो बाद ये तोबा करदा। तोबा विच की हुंदा है, ये कई बार दोनों कन्नां ते हथ रखन लग पैंदा, कल्ला कदी हथ जोड़न लग पैंदा। तुसीं देखो कल्ला सिमरन करदा बंदा जमीन ते वार वार मत्था रगड़ी जाएगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ अंदर तोबा वाली बिरती पैदा हो चुकी है। अज तो बाद नहीं मैं करांगा, हाथ जोड़दा मैं नहीं करांगा। मैं एक बार अर्ज की सी, बाबा फरीद साहब दे कुछ रचना फारसी विच भी है, साडे कोले सारी लहिंदी पंजाबी। आ जिहड़ा भाई साहब दस रहे सन ना जी, अज आह पोठोहारी माता जी का स्थान, ते सच्ची मुच्ची इन्हां सिंघां दी सेवा करियो। माता जी का स्थान बड़ी वड्डी गल है उत्थे। वो असल च की है कि जिहड़ा पछतावा पैदा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर प्राश्चित कर्म जन्म लैंदा, फिर बंदा तोबा कर लग पैंदा। ते बाबे फरीद ने लहिंदी बहुत बोली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक तुहानूं घटना सुनाना, क्योंकि बाबा फरीद साहब दे मुरशद का नाम सी ख्वाजा बख्तियार काकी। इन्हां तो बाद जिहड़े गद्दी नशीन बने, उन्हां दा नाम सी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हां दा स्टेशन भी दिल्ली। ये फरीद साहब तो बाद सन। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बैठे ने, ते इन्हां दे शागिर्दां ने जां इन्हां दे कोल जिहड़े मुरीद सन, उन्होंने पूछ लिया, जी सानू दसो बाबा फरीद साहब दी जिंदगी दी कोई घटना जिहड़ी तुसी इकल्लियां रात किते देखी होवे जां दिने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब नेत्र भर के कहंदे आ, एक रात दी गल है कि दरवाजा बंद सी, अंदर दीवा बल रहा सी सिर्फ, ते उस दीवे दी लो दे विच फरीद साहब सन, मैं बाहर सा, मैं सौ गया। अद्धी रात वेले मैनू रोण दी आवाज़ सुनाई दिती। तोबा जदों बंदा करदा है, फिर याद रखियो पछतावा करदा है। पछतावा भी कई बार गेड़ा दे दिंदा है, अज पछताया सवेरे फिर कर लिया। जदों प्राश्चित हुंदा है ना, फिर परन करदा है, डाढा हो जाता, अज नहीं करना। उदों बाद फिर तोबा हुंदा है। वो कहंदे ने मैं रोण दी आवाज़ सुनाई दिती। की मैं देखिया कि अंदरों आवाज़ आ रही सी, दरवाजे की झीत चो मैं देख रहा कि फरीद साहब बाबा साहब का सिर नगन सी, पग जो बांधे सनो। मैं पिछले दिन ही क्या, पग लफ्ज पंजाबी का है, दस्तार लफ्ज पंजाबी का नहीं, दस्तार फारसी का है। अब मैं भुलावा पग दा, हिंदी विच पगड़ी है, खूब तेरी पगड़ी, पाग भी है। ये बाणी च आउंदा है, बंके बाल पाग सिर डेरी, पग पाग पगड़ी ते दस्तार, ये सारे चारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदे आ। कुल्ला शब्द भी आउंदा, गुरु ग्रंथ साहिब पठान कुल्ले बांधदे सन,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਗਨ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ ਜ਼ੇ ਬਰਾਏ ਤੂੰ ਜ਼ੀਮ। ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂ मैं तोबा करना गुनाहां तो, मैं मरा भी तेरे लिए, ते जिन्नी देर तक मरन तो पहला जिउना मैं जीवां भी केवल तेरे लिए। तोबा बंदा इकल्लियां करदा है। उंज साडे धर्म च हर धर्म ने तोबा वास्ते एक मर्यादा भी बनाई है, पर बंदा जे अपनाए। साडे विच जदों कोई तोबा करदा है जां विच संगत विच खलोंदा है जां फिर जिहड़ी तोबा करन दा तरीका है वो पंजां कोल जाके गल च पल्ला पा के अपनी खिमा जाचना करता है तां तोबा ही ना, मैं अज तो बाद नहीं करांगा। तोबा बंदा जदों करदा फिर इहदे शरीर दी मुद्रा बनदी है, कदी अपने कन पकड़दा, कदी मत्था जमीन ते लांदा है। मैं बेनती करा अज जिहड़ा शब्द है ये पछतावे नूं जन्म दे रहा है। ये नैगेटिव नहीं, मैं तां कहा पॉजिटिव है कि बंदे नूं अपने अंदर दे शीशे दा पता लग जाए मैं की कुछ इकट्ठा करी बैठा, मेरे कोल की है। जदों बंदा पछतावा करता है ना उदों फिर कई बार अपने सिर धड़ की बाजी भी ला जाता है। मुक्तसर की आखिरी जंग महाराज जी ने लड़ी, 14 जंगां विचों आखिरी जंग है मुक्तसर की। पहली जंग है भंगाणी की। पहली जंग 22 साल की उम्र च लड़ी ते ये जंग 39-40 साल की उम्र च लड़ी महाराज सच्चे पातशाह ने। मुक्तसर दी जंग दसदी है कि तौबा की है पश्चाताप, पछतावा की है। बिदावा बिल्कुल दिता गया, जेडे सज्जन खड्डन करनी बिदावा। देखो दो तरीके, एक तो आनंदपुर साहिब तो दूजा जदों सारी पंचायत आई, ये रामियां ने इकट्ठे हुए महाराज नूं मिले। जदों इन्हां कहा जी असीं चौधरी असीं सरकार नाल गलबात करा देने आ, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि तुसी सिख बन के आए हो कि गुरु बन के आए हो, मैनू उपदेश देना आए हो। हजूर ने फिर उत्थे रतन सिंह भंगू ने कहा कि गुरु अर्जन दरियाए नहीं बोड़िया, कि गुरु तेग बहादुर सीस नहीं तोड़िया, कि शीर खोर नहीं कुहाए। अज तुसी चौधरी आ गए, तुहाडी लाहौर चलदी है, सरहंद चलदी है। उदन कित्थे गए सी जिदन तत्ती तवी ते गुरु अर्जन दे बैठा? उदन कित्थे सी जिदन पिता दा सीस उतरिया? उस दिन कित्थे सी जिदन शीर खोर दर्द जे दुध दे दंद होने जे बच्चे नीआं चिणे। तुसी सिख बन के गुरु कहन लगे इन्नी सख्त सिक्खी नहीं निभदी। गुरु ने कहा नहीं निभदी तो लिख जाओ, उन्हें फिर लिख दिता। याद रखियो रामियाने दा जिक्र है, लिख दिता कि तू गुरु नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं, असीं सिख नहीं। मैं बेनती कर लगा पछतावा रब मेहर करे बंदे दे मरण तो पहला पैदा हो जाए, फिर प्राश्चित करे, फिर तोबा करे। जदों कोई तोबा करदा गुरु फिर घुट के सीने नाल ला लैंदा है। तोबा दा मतलब ये नहीं अज कर लिया कल नूं फिर तोबा करदिआं कहंदा पिछले अवगण बख्श लै प्रभ, आगे मार हुण समत बख्श दे। चल गए हजूर तुर पे, वजीर खां तुरिया हुंदा है, मां जैल पिछा नूं चले गए। जदों वेख्या भी हजूर दे नाल सिख किन्ने तुर अंदर फिर जागिया। ते मैं कहना जदों गुरु जी ने साहिबजादे गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र किया होगा, अंदर फिर जागिया, कहने लगे पछतावा पैदा हो गया, गलती हुई। गुरमुखो उस पछतावे ने एडी बड़ी इतिहास नूं जन्म दे दिता। तुरदी बीबी भागो, माई भागो, भाई मान सिंह हजूर अगे ने टिब्बी ते उत्ते कपड़े पा दिता, सब नूं पता स्त्री दा। फिर मजैल जूझे, है पछतावा ही सी ना। हो सकता है जे लिखिया ना हुंदा ते हिस्ट्री आ कुछ ना बनती। अंदरों पछतावा पैदा हो गया, अड़ गए। फिर मुकाबला किया, जूझे। जदों जंग समाप्त हुई, कपूरे ने कह दिता अगे ना जाई, वजीर खान नूं पानी दूर है, पिछे चला गया। फिर सच्चे पातशाह थले आए। मैं सिर्फ एक उदाहरण हिस्ट्री विचों तां दे रहा कि मना अज तक जितनियां गलतियां हुई ने किन्ना को दिल लगा के रखेगा, मौत का नगारा वजन वाला है। अब मैं कौन उपाव करूं, जे विदमन को संसा चूकै भवनिध पार परूं। हुण सतगुरु उतर दे आ, कई तड़प रहे, कोई शहीद हो गए ने, कोई वड्डे कट्टे पे आ,
कईयां दे खून नाल भिजे पे आ, एक एक नूं घुट के सीने नाल लांदे ने। याद रखियो ये बेदावीए ने, बेदावियां नूं इन्ने को प्यार करदा, जिहड़ा दावा करदा उहनूं किन्नी को मुहब्बत करदा है। सीने नाल लांदे ने, मेरा 5000 मेरा 10,000 तेरे तो दोजख हराम कीता, तू हिंदुस्तान दा बादशाह, तू काबल दा राजा, सारे दई गए। अखीर ते हजूर आउंदे आ, एक प्याह है जिहदे च सवास चलदे ने पर नीम बेहोशी है, खून नाल भिजा है। हजूर उहनूं झोली च लै लैंदे आ। मैं कहना मना एक बारी पछतावा करके तां देख, प्राश्चित कर, तोबा कर, ते नाल ये ना कही भी अज तो बाद ये तां कहना नहीं करांगा, ये कहना किरपा करके डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ, तू बचा ले मैनूं। हजूर पहुंचदे आ, उहनूं झोली च लैंदे आ, भाई मान सिंह जी नूं मुख रुमाल नाल धोंदे आ, लब खुलदे आ, हजूर मुख च पानी चोंदे आ, नेत्र खुलदे ने ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करता है। हाथ कंबदे हुए जुड़ गए। हजूर कहंदे ने पुत्र बेटा जो मंगेगा तेरी झोली च पांगा, जो मंगेगा। बस कंबदे हुए बुल कहंदे आ जिहड़ी टुट्टी सी उहनूं गंढ लवो। ये की चीज है? पछतावा है। तुर अंदरों निकलिया, तोबा हो रही है, पर याद रखियो ते सिख ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੋਬਾ नहीं कर रहा, अपना शरीर फट्टड़ करके मौत सामने दिसदी है। इहो जिहा तोबा कदी नहीं किसी इतिहास विच कीता। बख्श दिओ, टुट्टी गंढ लो। हजूर कहंदे कुछ होर मंग, कहंदा नहीं, भरावां नूं बख्श दिओ, माझे नूं बख्श दिओ। हजूर मैं कहना चमकौर साहिब दा पूरा जफरनामा मैं आप जी संगत नूं जरूर बेनती करांगा, मैं यतन कर रहा कि जफरनामा गुटके दे रूप विच संगत तक पहुंचे। एक तां परशियन पूरी जिथे जबर जेर पेश लगा, वो ये गुरमुखी फिर किते अरदास करियो, दाता मेहर करे निठ के जफरनामे की कथा हो सके। जफरनामा केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं, वो सदियां लंघन तो बाद भी अपने रूहानी अर्थ कायम करके बैठा है। किते सतगुरु अथरू नहीं सड़दे। तुसीं दसो पिता दे सीस नूं देख के अथरू सटिया? इको गल की रंगरेटा गुरु का बेटा, पुत्र सामने शहीद होए, अखां सामने, शरीर टुकड़े टुकड़े होए, महाराज ने बिल्कुल अथरू नहीं सटिया। जफरनामे च लिखिया तुरा घर नजर हस्त लश्कर बाजार के मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र। तेरी नजर अपने लश्कर ते ज़र ते है, मेरी नजर पुत्रां दी लाश कोलों भी लंघ के रब दे शुक्र दे है। एक बारी अथरू डिग्या, बस मुकत सर डिगा। ये कमजोरी ना समझियो, ये सिख दे पछतावा है, प्राश्चित है। किते नहीं रोए सतगुरु। सच्ची जे ये हकीकत है कि गुरु गोबिंद सिंह भाई मान सिंह दा सीस गोदी च लैके जदों कहंदा सतगुरु टुट्टी गंढ लै, बख्श दे, हजूर दे नेत्रां चों प्रेम दे आंसू जदों दे चेहरे ते डिगे होणगे, की बनया होना उहदे शरीर दा। असीं तां सिर्फ कथा ही कर दित्ती। ओ अथरू तत सी गुरु गोबिंद सिंह दा जदों डिगे होणगे। भाई साहब भाई मान सिंह दा शरीर चरनाड़ चिड़ी होवेगी। हजूर ने कहा तू अपने लिए कुछ मंग, कहंदा नहीं, सिक्खी वास्ते बख्श दियो। एक साडे गुरमुख कहंदे हुंदे सन, हस के कहन लगे टुट्टी तां है ही नहीं सी। नहीं, सतगुरु कागज ते लिखिया, कहन लगे टुटदी तां है जे दोवां पासियां तो साइन कीते जाण, आपां दस्तखत करिए। कहंदे तुसीं लिख के दे गए, साथी तेरे लिख के दे गए, पर मैं थोड़ा दस्तखत कीते ने, तुसीं मेरे नहीं। तुसां कहा भी तू गुरु नहीं, असी सिख नहीं। मैं नहीं कहा तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं गुरु नहीं। मैं उदों भी सी कि तुसी वापस जरूर आओगे। इन्ने दे नाल भाई मान सिंह दा ठंडा साह गुरु गोबिंद सिंह दी झोली च निकलिया है। यह है एक तोबा।